1894 में गिग्लियोमो मार्कोनी की पहली रेडियो वेव की ट्रांसमिशन रोशनी की रफ्तार से 100 साल से जायद अरसा से खला में चल रही है। इस ट्रांसमिशन की रेडियो लहरों ने 1903 में सिरियस, 1919 में वेगा और 1971 में रेगुलस को पास किया। अब तक ये सिग्नल 1000 मालूम सितारों से भी ज्यादा दूर जा चुका है। कोई भी मखलूक जो इन सितारों में से किसी एक के गिर्द चक्कर लगाती हो और इसके पास अच्छा रिसीवर हो तो मार्कोनी का सिग्नल इसे मिल सकता है और वो हमारी जमीन पर मौजूदगी से आगाह हो सकती है। रेडियो लहरें बरकी मकनातीसी लहरों में सबसे लंबी होती हैं और इनकी तवानाई सबसे कम होती है। रेडियो लहरों में बहुत मुख्तलिफ किस्म की रेंज आती है। तकरीबन 19 सेंटीमीटर से 1 लाख किलोमीटर तक वेव लेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें रेडियो वेव्स में शामिल हैं। अगर अशिया से मवाजना करें तो रेडियो वेव पानी की बोतल से लेकर कुरे अर्ज के साइज से भी बढ़कर साइज की हो सकती हैं। हेनरिक हर्ट्ज ने 1888 में रेडियो लहरें दरियाफ्त की। पहला तिजारती रेडियो स्टेशन 2 नवंबर 1920 को पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में शुरू हुआ। 1932 में बेल लैब्स में कार्ल जेंस्की की एक बड़ी दरियाफ्त में इंकिशाफ हुआ कि खला में मौजूद 5 सितारे और दीगर अशिया भी रेडियो लहरों को खारिज करती हैं। यहीं से रेडियो फल्कियात का जन्म हुआ। ताहम साइंसदानों को खला से आने वाली कमजोर रेडियो लहरों का पता लगाने के लिए दो हैकल एंटीना की जरूरत पड़ती है। अमेरिका के सबसे बड़े और दुनिया के दूसरे बड़े एरिसेबो रेडियो डिश एंटीना का कुतर 3 फुटबॉल मैदानों से ज्यादा यानी 305 मीटर है। पहले नंबर पर चाइना का हाल ही में बनने वाला फास्ट एंटीना 500 मीटर का है। साइंसदान मुख्तलिफ एंटीना को मिलाकर एक बड़े एंटीना का काम ले सकते हैं। न्यू मैक्सिको में 27 पैराबोलिक डिश एंटीना मिलाकर वाई की शक्ल में एक ऐसा निजाम है जिसका हर बाजू 13 मील तक फैला है। एक साथ काम करने वाले बास एंटीना का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला होता है। हवाई से वर्जिन आइलैंड तक फैला एक ऐसा निजाम इस कदर ताकतवर टेलीफोटो लेंस की तरह काम करता है कि चांद पर रखे बेसबॉल तक के एरिया को जूम कर सकता है। रेडियो वेव्स की मदद से बहुत सी अहम फल्कियाती दरियाफ्तें हुई। पल्सार्स इंतहाई गर्म प्लाज्मा के बादल जो कायनात की बड़ी अशिया में से हैं और यहाँ तक कि ये तस्वीर वाला क्वेज़ार जो 10 अरब नूरी साल की दूरी पर है, ये सब रेडियो लहरों के जरिए दरियाफ्त हुए। रेडियो लहरें बाज करीबी फल्की अशिया की मालूमात भी देती हैं। जिस फल्की जिस्म का मकनातीसी मैदान हो अमूमन वो रेडियो वेव्स खारिज करता है। नासा का स्टीरियो सैटेलाइट सूरज के कोरोना से निकलने वाली रेडियो लहरों को मॉनिटर कर सकता है। विंड हवाई जहाज पर वेव सेंसर किसी सियारे के आयनोस्फीयर से भी रेडियो लहरों को रिकॉर्ड कर सकता है, जैसा कि मुश्तरी 15 मीटर तूल मौज की लहरों का बर्स्ट खारिज करता है। रेडियो लहरें तफरी, मवासलात और अहम साइंसी मालूमात के लिए हमारे माहौल को घेरे हुए हैं। हम इन रेडियो लहरों को डायरेक्ट सुन नहीं सकते, लेकिन जब आप अपने रेडियो को अपने पसंदीदा स्टेशन पर ट्यून करते हैं तो रेडियो इन बरकी मकनातीसी लहरों को वसूल करता है और इसमें से आवाज का सिग्नल अलग करके स्पीकर को वाइब्रेट करता है, जिससे हम सुन सकते हैं। हो सकता है हम कभी भी कायनात की किसी दूसरी मखलूक के गाने पर रेडियो ट्यून करके अपनी उंगलियां ना बजा सकें, लेकिन हमने फल्की इज्साम की रेडियो लहरें सुनकर यकीनन अपनी कायनात के अजीम रक्स के बारे में बहुत कुछ दरियाफ्त किया है।